चंचल शोख हसीना जो 16 साल की उम्र में मिस इंडिया बनी, भला की खूबसूरत अदाकारा के साथ ऐसा क्या हुआ था कि लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया। ऐसा क्या हुआ था भला की खूबसूरत इस अदाकारा के साथ कि रातों रात इनकी दुनिया बर्बाद हो गई। इनके पति की बेवफाई ने इस अदाकारा से वो काम करवा दिया जिसकी उम्मीद किसी ने भी कभी न की थी। रब मुझे माफ़ करे, मेरा इंसाफ करे। आखिर क्या हुआ था ऐसा कि अदाकार शशि कपूर ने इन्हें सबके सामने फिल्म के सेट पर थप्पड़ मार दिया था। इस जानी मानी अदाकारा ने अपने हुस्न, हुनर और मेहनत का वो जलवा बिखेरा था कि न सिर्फ हिंदी फिल्म जगत बल्कि फिल्में देखने वाले हिंदुस्तानियों को भी अपनी तरफ खींच लिया था। यश चोपड़ा जैसे दिग्गज डायरेक्टर की पहली पसंद बनी पूनम ढिल्लों और उनकी फिल्म त्रिशूल में पहली बार नजर आई बड़े पर्दे पर। पहली ही फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी और सचिन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का मौका पाने वाली पूनम का इस्तकबाल एक बड़े अदाकार शशि कपूर ने सेट पर जोरदार थप्पड़ मारकर किया। दरअसल इसी फिल्म में एक सीन के दौरान शशि कपूर को पूनम ढिल्लों को एक थप्पड़ मारना था, जो कई बार शूट के बाद भी ओके नहीं हो पा रहा था। तब पूनम ढिल्लों को बिना बताए हुए शशि कपूर ने शूटिंग के दौरान सीन के डिमांड के हिसाब से ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और सीन भी ओके हो गया। और अपनी इस हरकत के लिए शशि कपूर ने पूनम ढिल्लों से कई बार उसके बाद माफ़ी भी मांगी। इस फिल्म की कामयाबी के बाद कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने पूनम ढिल्लों को अप्रोच किया, लेकिन पूनम ढिल्लों ने काम करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन यश साहब ने उन्हें अपनी एक और फिल्म नूरी के लिए उन्हें मना लिया, जो फिल्म फिर से सुपर डुपर हिट हुई। आजा रे मेरे दिल बर आजा, दर्द, तेरी कसम, बसेरा, ये वादा रहा, ये तो कमाल हो गया जैसी फिल्मों ने कमाल कर दिया। तवायफ, तेरी मेहरबानियाँ, सोहनी महिवाल, नाम जैसी बेमिसाल फिल्मों की कामयाबी एक तरफ तो दूसरी तरफ थी उनकी ज़ाती ज़िंदगी, जिनमें कभी यश चोपड़ा, कभी सनी देओल तो कभी रमेश तलवार पूनम के प्यार में डूबे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पूनम 80s के दशक में सबसे कामयाब अदाकार में शुमार होने लगी थी। पूनम को किसी से प्यार हुआ तो वो थे डायरेक्टर राज सिप्पी, लेकिन राज सिप्पी साहब पहले से शादीशुदा थे, लिहाजा ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। लेकिन पूनम की ज़िंदगी में गुलाब की खुशबू लिए आए अशोक डगेरिया। दोनों ने शादी की और 2 बच्चों के माँ बाप भी बने। फिर अचानक पूनम को पता चला अशोक का अफेयर किसी और अदाकारा के साथ चल रहा है और वो पूनम को धोखा दे रहे हैं। पूनम अपने पति पर बेइंतहा भरोसा कर, लिहाजा पूनम पूरी तरह से टूट गई। इस खबर ने उनका सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तब पूनम ने अपने दोस्त से मिलकर अपने पति को समझाने के लिए अपने अफेयर की झूठी खबर फैला दी। और इसी दौरान जब वो एक रात अपने दोस्त के साथ एक होटल में थी तो मीडिया न जाने कहाँ से वहाँ पहुँच गई और रातों रात पूरे देश में पूनम ढिल्लों की वो तस्वीर दुनिया के सामने आ गई जो वो कभी थी ही नहीं। जिस पर पूनम ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसके धोखे ने उनकी निजी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। लेकिन फिल्म जुदाई से पूनम ने फिर अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत की। छोटे बड़े सभी काम पूनम ढिल्लों ने बेबाकी से किए, यहाँ तक कि पूनम बिग बॉस के तीसरे सीज़न में भी नज़र आईं और दूसरे नंबर पर। पूनम की निजी ज़िंदगी चाहे जैसी भी रही, उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी बेहतरीन रही। छोटे बड़े पर्दे पर हमेशा नज़र आने वाली पूनम राजनीति में भी नज़र आईं। पूनम एक बेहतरीन अदाकारा के साथ साथ एक बेहतरीन बिजनेस वुमेन भी। वैनिटी वैन को हिंदी फिल्म जगत में लाने वाली पूनम ढिल्लों ही अपने दोनों बच्चों के साथ पूनम आज एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो कैसी लगी ये कहानी पूनम ढिल्लों की, ज़रूर बताइएगा। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ पुराने और नए किस्से के साथ।